दोस्तों, आप KGMU में एडमिशन लेना चाहते हो 2026 के सेशन में, तो बिना किसी प्रवेश परीक्षा के एडमिशन होने वाला है। क्या कुछ योग्यता रहेगी वहाँ पर, किस तरीके से एडमिशन होगा, पूरी डिटेल और किन कोर्सेज में एडमिशन होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। पूरी डिटेल इस वीडियो में मिलेगी, तो आखिर तक देखिएगा। ये KGMU की ऑफिशियल वेबसाइट है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ की। आपको पता होगा यहाँ पर MBBS कोर्सेज में भी एडमिशन होता है, BSc नर्सिंग कोर्स में एडमिशन होता है, पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन होता है, लेकिन कोई भी फॉर्म KGMU की वेबसाइट से नहीं फिलअप किया जाता। नीट के ज़रिए आपका MBBS कोर्स में हो जाता है। BSc नर्सिंग के लिए ABVMU का फॉर्म फिलअप करना होता है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का फॉर्म फिलअप करना होता है। तो हम जो बात करेंगे वो पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए करेंगे। लगभग 20 कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आपका एडमिशन हो पाएगा बिना किसी प्रवेश परीक्षा के। तो आखिर में क्राइटेरिया क्या कुछ रहेगा, फॉर्म उसका कब तक आएगा, हम कैसे फिलअप कर सकते हैं और चयन प्रक्रिया क्या होगी, पूरी डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलता हूँ। जो फॉर्म फिलअप किया जाता है वो स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट से किया जाता है। आइएगा किसी भी ब्राउज़र में UPSM या FACIT टाइप कर लीजिएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपका एडमिशन हो पाएगा पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। ठीक है, अब देखो अभी तो यहाँ पर एडमिशन चल रहे हैं, मतलब ख़त्म हुआ है जस्ट अभी ये 25 वालों का। इस बार फॉर्म यहाँ पर लेट आने वाले, मतलब आप BSc नर्सिंग के लिए ट्राई करिएगा और भी कोर्सेज के लिए नीट का प्रिपरेशन करेंगे वो भी एग्ज़ाम दीजिएगा। अगर कुछ भी नहीं होता तो एक ऑप्शन आपके पास ये रहेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपका नहीं होगा, लेकिन एक ऑप्शन ये रहता है जिसके बारे में स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। ठीक है, और ढेर सारे बच्चे इस चैनल से गए हैं जिनका कि बिना किसी परीक्षा के एडमिशन हो पाया है। चलिए आपको धीरे धीरे से डिटेल इसकी दिखाते हैं क्या कुछ है। सबसे पहली चीज़ फॉर्म फीस देख लेते हैं। 2000 रुपये है अनरिजर्व OBC के लिए, बाकी लोगों के लिए 1500 रुपये रहने वाली है, जिसमें 500 रुपये काउंसलिंग फ़ीस भी लिया जाता है। ये 25 का मैंने ओपन कर रखा है, 26 के बारे में अभी डिटेल नहीं आई है। अप्रैल तक में नोटिफिकेशन आएगा, अप्रैल मई इसी के बीच में आपका फॉर्म आता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए जो हमारे विज्ञान वर्ग के, अब देखिए कौन अप्लाई कर सकता है, वही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है, बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग या उसके समकक्ष परीक्षा जो कि केंद्र अथवा उत्तर प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त हो, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर गणित, इससे अगर आप पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारे यूपी के बच्चे हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से, अगर उनका है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, इनमें से कोई भी है, कोई भी नहीं, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मैथ वाले भी यहाँ पर कोर्सेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये क्राइटेरिया है, लेकिन पहले इतना ध्यान दीजिए मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। बाकी इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में आपको सोचना पड़े। और यहाँ पर सीट चाहिए तो आपको यूपी का निवासी होना ज़रूरी है, आप उत्तर प्रदेश के रहने चाहिए। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो यूपी के रहने वाले लेकिन कोर्स मतलब 12th किया है अपना, मान लिया महाराष्ट्र से कर लिया, राजस्थान से कर लिया, किधर से भी किया है, उनके लिए भी लगता है क्राइटेरिया। तो वो सब नीचे डिटेल दी गई है और ये आपको टेलीग्राम पे मेरे PDF मिल जाएगा। फ़िलहाल में इतना मानिए मिनिमम एज 17 ईयर्स है, आप यूपी के निवासी हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का स्ट्रीम है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का स्ट्रीम है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो सीटें मिलती है प्रवेश परीक्षा नहीं होती, मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है। क्लास 10th में आपके जो परसेंटेज है और साथ में क्लास 12th में जो आपके परसेंटेज है उसी के बेस पर एडमिशन होता है पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। जैसे हमारा DMLT में एक्सरे टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कार्डियोलॉजी, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर, ऐसे करके टोटल हमारे पास में 28 कोर्सेज हैं और 6000 से ज़्यादा सीटें हैं जहां पर एडमिशन होता है। बात समझ में आ गई। और यूपी के लगभग सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है, इसके जरिए प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होता है।
कुछ बातें आपको नहीं समझ में आई होंगी, वापस से रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए अब बताता हूँ मैं आपको KGMU में आखिर में कौन से कोर्सेज चलते हैं। मैंने बोल दिया कि यूपी के सभी कोने में इसी के ज़रिए एडमिशन होता है। तो आखिर में KGMU में कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें एडमिशन होगा। पहले आप देख लीजिए फैकल्टी के ज़रिए जब आप ये फॉर्म फिलअप करेंगे तो किन कोर्सेज में एडमिशन हो पाएगा। इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर असिस्टेंट है, फिर है एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी। तो मैं सब कुछ नहीं पढ़ूंगा, जो अच्छे कोर्सेज है थोड़ा से उनके बारे में बता देते हैं आपको। ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन है, उसके बाद आइएगा CT स्कैन में हो जाएगा, कार्डियोलॉजी में एडमिशन होता है, डायलिसिस के लिए हो जाएगा, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन के लिए हो जाएगा, DMLT के लिए हो जाएगा, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, इसमें भी आपका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद में MRI टेक्नीशियन में हो जाएगा, OT टेक्नीशियन के लिए हो जाता है एडमिशन, ऑप्टोमेट्री के लिए हो जाएगा, फिर 265 ये है ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन। उसके बाद में डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए आपको यूपी पॉलीटेक्निक का JCUP का एग्ज़ाम देना होता है, उसके ज़रिए भी एडमिशन होता है, साथ में इसके ज़रिए भी होता है। मेरिट बेस है, यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होंगे आपके, 300 सीटें हैं यहाँ पर। और 178 ये जो फिजियोथेरेपी के लिए होगा, और आपका एक्सरे टेक्नीशियन के लिए हो जाएगा, जिसके लिए 824 सीटें हैं। फीस यहाँ पर कितनी लगती है अभी से आप देख लें, नहीं तो बाद में स्टूडेंट्स जब फॉर्म फिलअप कर देते, फॉर्म आने के बाद वो हमको कहते हैं कि मैंने फ़ीस कम बताया था, अभी मैं ज़्यादा लिया जा रहा है। यहाँ पर 24,000 फीस दिखाया जाता है, लेकिन आपसे जो फीस लिया जाता है टोटल वो 43,000 रुपये फ़ीस लगता है। ये आपका फर्स्ट ईयर का फ़ीस है। ये 2 साल के सभी कोर्सेज है, सभी कोर्सेज नहीं, कुछ 6 महीने के, कुछ 1 साल के, उसके सामने देखो दे रखा है, लेकिन मैक्सिमम कोर्स जितना दिख रहा है आपको 2 साल वाला है। अब 43,000 फीस है, ये 1 साल का फीस हो जाएगा। फिर जब आप दूसरी साल जाएंगे, सेकेंड ईयर में जाएंगे, तो 38,000 रुपये फीस आपका लगने वाला है। ये फीस कुछ इस तरीके से लगता है। ठीक, फिर से कह रहा हूँ, परीक्षा कोई नहीं देना है, बाकी जो प्रोसीजर रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। अब मैं KGMU की बात कर रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं कहाँ पर एडमिशन हो रहा है। मैंने बोला यूपी के लगभग सभी कोने में जहाँ पर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है एडमिशन हो जाता है। हमारा बहराइच में फतेहपुर, फिरोजाबाद, हरदोई, जौनपुर, पीलीभीत, उसके बाद में प्रतापगढ़, गोरखपुर, फिर लखनऊ का राम मनोहर लोहिया है, GSVM कानपुर में एडमिशन हो जाता है हमारा, अम्बेडकर नगर में हो जाएगा, आजमगढ़ में, बदायूं में, जालौन में, कन्नौज में, कानपुर का 2 और कॉलेज है, एक देखो 3 कॉलेज है कानपुर में, GSVM कानपुर, हृदय रोग कानपुर और JK कैंसर कानपुर, इन सभी में एडमिशन हो पाता है आपका। फिर देखो KGMU लखनऊ हमारा आ गया। अभी इसके नीचे पहले एक बार और दिखा देता हूँ, मेरठ में हमारा एडमिशन हो जाएगा, इलाहाबाद में हो जाता है, प्रयागराज में, झांसी में, मिर्ज़ापुर में, उसके बाद सिद्धार्थनगर, बस्ती, गौतम बुद्ध नगर, शाहजहाँपुर, अयोध्या में आपका एडमिशन हो जाएगा, आगरा में हो जाएगा, बांदा में हो जाता है। ठीक है, इन तमाम जगह, सैफई का शायद मुझे दिखा नहीं, सैफई में भी एडमिशन इसी के ज़रिए होता है। ठीक है, तो इन जगह पर एडमिशन हो जाते हैं। लेकिन KGMU की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर 101 से KGMU स्टार्ट हो जाता है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज लखनऊ। तो ये कोर्सेज है जिसमें एडमिशन आपका KGMU में हो पाएगा। ध्यान दीजिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, CT स्कैन, कार्डियोलॉजी, डायलिसिस, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर, लैब टेक्नीशियन, MRI, OT, ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सैनिटेशन, फिर है एक्सरे टेक्नीशियन। इतने कोर्सेज में आपका एडमिशन हो पाता है। सामने उसके सीट की डिटेल्स लिखी गई है। तो ढेर सारे कोर्सेज हैं, जिनका 10th और 12th में परसेंटेज अच्छा है तो उनको अच्छे कोर्सेज मिलते हैं, जिनका थोड़ा सा डाउन है तो उनको थोड़ा सा डाउन कोर्स मिलता है। बाकी हम रहते हैं अपने तरीके से, बेहतर काउंसलिंग आपका करवाते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको आपकी मेरिट के हिसाब से बेहतर कॉलेज और बेहतर कोर्स मिल पाए। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी कि KGMU में बिना परीक्षा के आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। फॉर्म इसका अप्रैल मंथ तक में देखने को मिलेगा, लेकिन एक्टिव रहिएगा, वेबसाइट को देखते रहिएगा, बाकी इन्फॉर्मेशन आएगी हम आप तक में शेयर कर देंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।